कृष्णद्वैपायन व्यास ने साम मंत्रों का भी संकलन किया, जो सामवेद संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। हमारी भारतीय परंपरा मानती है कि व्यास जी ने ही वेदों का चतुर्धा विभाजन किया है, वेद व्यास जी ने। तो सामवेदों का भी सामवेदी संहिता जो बनी है वो भी कृष्णद्वैपायन व्यास के द्वारा बनाई गई है। हमारे यहाँ बृहद देवता एक ग्रंथ है शौनक का, जिसमें कहा गया है कि जो साम को जानता है वो वेद के रहस्य को जानता है। सामान यो वेत्ति सवेद तत्वम, अर्थात जो साम को जानता है वही वेदों के रहस्य को, वैदिक तत्वों को जानता है। अच्छा, सामवेद में साम शब्द का अर्थ कभी कभी पूछ लेता है, तो जाने रहिए सामवेद में जो साम शब्द है उसका अर्थ है गायन, यानी गीत युक्त मंत्र। मैं ऋग्वेद पढ़ाते समय आपसे चर्चा कर रहा था कि ऋग का मतलब ही होता है ऋचा। ऋचा अर्थात जिसमें देवताओं की स्तुतियां की जाएं, ऐसी ऋचाएं। तो कभी कभी ऋग शब्द का अर्थ पूछ लेगा। ऐसे यजुर्वेद में हम लोगों ने यजुष पढ़ा है, यजुष अर्थात गद्यात्मक मंत्र, ठीक है। जो वेदों के लिए उपयुक्त मंत्र थे वो यजुष हैं, जो देवताओं की स्तुतियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वो ऋचाएँ हैं। और जिनसे यहाँ लिखा कि साम शब्द का क्या अर्थ है, वो गायन है, गीत युक्त मंत्रों को हम साम कहते हैं। अब जैमिनी सूत्र में गीत को ही साम की संज्ञा प्रदान की गई है। एक लाइन याद रखिएगा, गीतुषु समाख्या, क्या लिखा है, गीतुषु समाख्या। तो साम जैमिनी सूत्र में गीत को ही साम कहा गया है। अब हम सामवेद का एक सामान्य परिचय आपके सामने बता दें। सामवेद संहिता क्या है, इसके आचार्य कौन है, ऋत्विक कौन है, इसके देवता कौन है, उपवेद कौन है, इनमें से एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। शाखाएं कितनी हैं, इनके सामवेदी ब्राह्मण कौन है, सामवेदी आरण्यक कौन है, सामवेदी उपनिषद कौन है। तो इस प्रकार से सामान्य परिचय में यही सारी बातें पूछी जाएंगी। तो आप देखिए कि सामवेदी संहिता या सामवेद के जब भी आचार्य पूछे जाएं तो जैमिनी लिखना है आपको। क्या लिखना है, जैमिनी। चारों वेदों के आचार्य हैं, तो सामवेदी जो आचार्य माने गए वो कौन है, जैमिनी। और ऋत्विक पूछे तो आपको ऋग्वेद का ऋत्विक पूछेगा तो होता लिखना है, और यजुर्वेद का ऋत्विक पूछेगा तो अध्वर्यु लिखना है, और सामवेदी ऋत्विक की चर्चा आए तो उद्गाता लिखना है। अभी अथर्ववेद की चर्चा आने वाली है, वहाँ भी चारों वेदों के ऋत्विक होते हैं, तो अथर्ववेद का ऋत्विक पूछेगा तो आपको ब्रह्मा लिखना है। ठीक हो गया। अब आइए उपवेद, चारों वेदों के उपवेद भी हैं, तो आप उपवेद जब भी पूछे सामवेद का तो आपको गांधर्व वेद लिखना है। ठीक है, कौन सा वेद लिखेंगे, गांधर्व वेद। और देवता, इसके मुख्य देवता आदित्य हैं, सूर्य हैं। ठीक है, जैसे आपने ऋग्वेद के मुख्य देवता के रूप में अग्नि को पढ़ा था, ऐसे ही सामवेद के देवता के रूप में आप आदित्य यानी सूर्य को जाने रहिए। अब सामवेद का जो विभाजन हुआ है ना, जैसे आपने देखा ना ऋग्वेद का विभाजन हम लोगों ने मंडलों में किया था कि 10 मंडल हैं, ऐसे ही ऋग्वेद का विभाजन अष्टकों में भी हुआ था। 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल। ऐसे ही सामवेद का विभाजन किसमें हुआ, यदि ऐसा सवाल पूछे तो सामवेदी विभाजन हुआ है पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में। तो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक ये 2 प्रकार से सामवेद को बांटा गया है। पूर्वार्चिक में 4 कांड हैं, 6 अध्याय हैं। इन अध्यायों को सामवेद में प्रपाठक भी कहते हैं। यदि पूछे कि पूर्वार्चिक में कितने प्रपाठक हैं तो भी आपको 6 ही लिखना है, और यदि पूछे कितने अध्याय हैं तो भी आपको 6 ही लिखना है। और कांड पूछे तो पूर्वार्चिक में 4 कांड हैं। ठीक हो गया। आइए उत्तरार्चिक में पूछ लेगा तो आपको 9 प्रपाठक लिखने हैं, और 1225 मंत्र हैं और 400 सूक्त हैं। ध्यान में रखना है, पूर्वार्चिक में 4 कांड हैं, 6 अध्याय और प्रपाठक हैं, 6 अध्याय कह लीजिए या प्रपाठक कह लीजिए, अथवा उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं। कितने हैं, तो पूर्वार्चिक में 6 प्रपाठक हैं और उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं, और 1225 मंत्र हैं और 400 सूक्त हैं। अब एक बड़ा सवाल पूछेगा आपसे सामवेदी शाखाएं, कि देखिए पतंजलि ने चारों वेदों की शाखाएं बताई हैं। तो पतंजलि ने सामवेद की शाखा में ना हजारों शाखाओं का उल्लेख किया है। एक पंक्ति महाभाष्य में पतंजलि ने सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख किया है। सहस्त्र वर्तमा सामवेदाः, ऐसा लिखा है। सामवेद की सहस्त्रों, सहस्त्र, हजारों, हजार शाखाएं हैं। अब जैमिनी गृहसूत्र में भी सामवेद की शाखाओं का उल्लेख है, 13 शाखाओं का। जैमिनी गृहसूत्र, जैमिनी ऋषि हैं किसके, सामवेद के, इसीलिए इन्होंने गृहसूत्र, धर्मसूत्र, आप सब में देखेंगे कि आगे गृहसूत्र, धर्मसूत्र इत्यादि की चर्चा होगी, उसमें जैमिनी गृहसूत्र की भी चर्चा होगी। तो जैमिनी गृहसूत्र में सामवेद की 13 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। अब हजारों हजार शाखाएं थी सामवेद की, तो सब क्या हो गई, हजारों हजार शाखाओं में सभी शाखाएं लगभग लुप्त हो गई हैं। 997 शाखाएं समझिए अभी नहीं है। प्रचलन में 3 शाखाएं हैं सामवेद की, कौथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। फिर से मैं बोल दूं, कौथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा
और जैमिनीय शाखा। आपसे पूछे कि सामवेद की कितनी शाखाएं प्राप्त होती हैं। वर्तमान में सामवेद की 3 शाखाएं प्राप्त होती हैं। एक कौथुमीय शाखा है और रामायणीय शाखा है और जैमिनीय शाखा है। कर लेंगे इसको ना। चलिए, अब बड़ी खास बात है ना, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद के हैं, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ग्रंथ। और सायण ने तो लगभग 8 ब्राह्मण ग्रंथों को गिनाया है। सायण के अनुसार सामवेद के जो ब्राह्मण उपलब्ध होते हैं वो 8 होते हैं, कुछ जगहों पर 9 भी मिलते हैं, पर फिलहाल आप सायण के अनुसार 8 ब्राह्मण ग्रंथों को देख लीजिए। पहला है तांड्य ब्राह्मण। तांड्य ब्राह्मण को ही पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं और महाब्राह्मण भी कहते हैं। इसको पंचविंश इसलिए कहते हैं, पंच माने होता है 5 और विंश माने 20, यानी 25 अध्याय हैं इसमें, इसीलिए इसका अपर नाम है। तांड्य ब्राह्मण का ही दूसरा नाम है पंचविंश ब्राह्मण या महाब्राह्मण। चूँकि सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है इसलिए इसको महाब्राह्मण भी कहते हैं। अब षड्विंश ब्राह्मण कहते हैं। षड्विंश ब्राह्मण में 26 अध्याय हैं। षड का मतलब ही होता है 6 और विंश का मतलब होता है 20, तो षड्विंश का मतलब 26 हो गया। तो 26 ब्राह्मण का मतलब ये, इसी को अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। अर्थात अध्यायों के आधार पर इसको षड्विंश ब्राह्मण कह दिया गया। अर्थात जिसमें 26 अध्याय हैं वो क्या है, षड्विंश ब्राह्मण। अब आपसे पूछेगा कि तांड्य ब्राह्मण किस वेद से संबद्ध है, तो आपको सामवेद लिखना पड़ेगा। चारों विकल्प में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 उत्तर लिखा होगा उसमें विकल्प में। क्योंकि बहुविकल्पी परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो ऐसे पूछ लेगा, अथवा ऐसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद के हैं, तो आपको सामवेद लिखना पड़ेगा। या पूछे कि कौन सा ब्राह्मण सामवेदीय ब्राह्मण नहीं है, तो 3 यहाँ से देगा कि तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण या ऐतरेय ब्राह्मण। तो आपको लिखना पड़ेगा ऐतरेय ब्राह्मण सामवेद का नहीं है। तो ये हमें जानना पड़ेगा कि किस किस वेद के कौन कौन ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये भी जाने रहिए कि सामवेद के ब्राह्मण कौन है और उससे ज़्यादा जानिए कि सामवेद के ब्राह्मण कौन नहीं है। अब ऐतरेय ब्राह्मण यदि सामवेद का नहीं है तो ऋग्वेद का होगा। समझ में आया। सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो कुछ ऋग्वेद के हैं, कुछ शुक्ल यजुर्वेद के हैं, कुछ कृष्ण यजुर्वेद के हैं और कुछ सामवेद के हैं। जो बचेगा गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का होगा। तो आपको ये जानना है कि हमें यह भी जानना है कि सामवेद के ब्राह्मण कौन है और ये भी जानना है कि इनसे सवाल कैसे बनेंगे, प्रश्न हमारे सामने कैसे आएंगे। चूँकि सामान्य परिचय है इसलिए मैं जितनी बात आपसे कर रहा हूँ इन्हीं में से सवाल आने चाहिए। अब मैं इनके अंदर घुस करके कि तांड्य ब्राह्मण में क्या लिखा है और पहले अध्याय में क्या है, दूसरे अध्याय में क्या है, क्या विवेचन, इनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम इतना बड़ा है कि आपको दूसरे टॉपिक में वेद भी पढ़ना है, वेदांग भी पढ़ना है, पुराण भी पढ़ने हैं, उपनिषद भी पढ़ने हैं, तो इतनी गहराई से शायद सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो सामवेदी ब्राह्मण मैं पढ़ रहा था, सामविधान ब्राह्मण, इसलिए देखिए इनके ना 3 प्रपाठक और 25 अनुवाक, ये सामान्य जानकारी है, इतनी आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन कौन कौन ब्राह्मण सामवेद के हैं ये आपको अवश्य बार बार पढ़ के जानना चाहिए। चौथा है आर्षेय ब्राह्मण, इसमें 3 प्रपाठक हैं। 5वां दैवत ब्राह्मण है जिसमें 4 खंड हैं। 6वां उपनिषद ब्राह्मण, इसी को छांदोग्य ब्राह्मण भी कहते हैं, इसमें 10 प्रपाठक हैं। संहितोपनिषद ब्राह्मण, इसमें 5 खंड हैं और वंश ब्राह्मण 8वां है, इसमें 3 खंड हैं। तो ध्यान रखना, तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण, ये 8 ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं किसके, सामवेद के। और सबसे ज़्यादा ब्राह्मण इसी के हैं, तो आप ये भी सामवेदी ब्राह्मण ध्यान रखिएगा। अब ब्राह्मण के बाद आरण्यक ग्रंथ लिखे गए। देखिएगा वैदिक साहित्य हमारा चलता है, पहले संहिताएं होती हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, फिर आरण्यक ग्रंथ होते हैं, फिर उपनिषद ग्रंथ होते हैं, ठीक है, और फिर वेदांग ग्रंथ इनके होते हैं। जैसे वेदांग में 6 वेदांग हैं, तो इनके फिर शिक्षा ग्रंथ भी आपको पढ़ना है, और इनसे संबद्ध ज्योतिष कौन है, इनसे संबद्ध कल्प सूत्र क्या है, इनसे संबद्ध गृह सूत्र क्या है, इनसे संबद्ध धर्म सूत्र क्या है, सुलभ सूत्र क्या है, ये तो फिर वेदों से जुड़े हुए वेदांगों की चर्चा है। तो मैं आपसे बताऊं कि मैंने आपसे कहा कि भाई साम संहिता के बाद आते हैं क्रम में ब्राह्मण। आप ब्राह्मण जान लिए, अब जानिए सामवेदीय आरण्यक। तो सामवेदी आरण्यक में है तलवकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। क्या है, तलवकार आरण्यक और
छांदोग्य, ये 2 आरण्यक ग्रंथ सामवेद के बड़े प्रसिद्ध हैं। तलवकार भी कहते हैं और तवलकार भी कहते हैं। कहीं कहीं तवलकार मिलेगा और कहीं कहीं तलवकार मिलेगा, दोनों सही हैं, आप कंफ्यूज में मत रहिएगा। सामवेदी आरण्यकों की चर्चा आएगी तो चाहे लिखिए तवलकार आरण्यक और छांदोग्य। ध्यान रखना, अब छांदोग्य आरण्यक भी है तो छांदोग्य उपनिषद भी होगा। यदि छांदोग्य आरण्यक सामवेद का है तो अभी देखिए हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ में 6वां ब्राह्मण ग्रंथ आपने पढ़ा ना, उपनिषद ब्राह्मण, इसी को कोष्ठ में छांदोग्य ब्राह्मण पढ़ा आपने। जो उपनिषद ब्राह्मण है वही तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि छांदोग्य ब्राह्मण भी है, छांदोग्य आरण्यक भी है और छांदोग्य उपनिषद भी है। क्योंकि छांदोग्य एक ऋषि है। मैंने आपसे पहले कहा कि जैसे तवलकार आप पढ़ रहे हैं, ये ऋषि हैं। जिन ऋषि ने जिस ब्राह्मण को लिखा उसी के नाम पर वो ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। जिस ऋषि ने फिर वो ऋषि ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखा, वही ऋषि आरण्यक ग्रंथ भी लिखा, वही ऋषि उपनिषद लिखा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आरण्यक इत्यादि का कोई अध्याय, 1-2 अध्याय ही उपनिषद बना दिया जाता है कि भाई इतना अध्याय उपनिषद है। जैसे आप देखें महाभारत में 18 अध्यायों की गीता है। गीता कोई अलग से ग्रंथ नहीं है। महाभारत 1 लाख श्लोकों वाला जो है 18 पर्वों वाला महाभारत, उसी में से 18 अध्याय गीता है। ऐसे ही बहुत बार हुआ ना कि आरण्यक का कोई हिस्सा, आरण्यक में मान लो 5-6 अध्याय हैं, तो आप ऐसे देख पाएंगे। हम लोग कल पढ़ रहे थे कि शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद है। तो ईशावास्य उपनिषद कोई अलग से नहीं है, वो एक अध्याय को अलग कर दिया गया। जैसे महाभारत से हमने 18 अध्याय की गीता अलग कर दी, तो फिर गीता के लेखक पूछेगा तो किसको लिखेंगे? भाई गीता के लेखक जो महाभारत के लेखक हैं वही गीता के लेखक है, चूँकि महाभारत का एक हिस्सा है। ऐसे देखिए आप कादम्बरी से हम लोग सुकनासोपदेश पढ़ते हैं, तो क्या सुकनासोपदेश कोई अलग से किताब थोड़ी ना है। सुकनासोपदेश कादम्बरी कथा का एक भाग है और कादम्बरी कथा का एक हिस्सा है, जिसे हम उतने हिस्से को अलग से पढ़ते हैं। तो अब आपसे पूछ रहे कि भाई सुकनासोपदेश के रचयिता कौन है? तो सुकनासोपदेश तो कोई ग्रंथ ही नहीं है। सुकनास नामक मंत्री ने कादम्बरी के जितने हिस्से में उपदेश किया है चंद्रपीठ को, उतना हिस्सा सुकनासोपदेश कहा जाता है। तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं, तो जब कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं तो सुकनास के भी लेखक बाणभट्ट होंगे। इस प्रकार से आपसे पूछे कि सामवेदी आरण्यक तवलकार ऋषि हैं और तवल आप देखें ऊपर अभी आपने पढ़ा है। आप सब चीज़ों को देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कहाँ से कैसे चलता है। तलवकार जो आरण्यक है, छांदोग्य आरण्यक है, और आगे आएंगे तो सामवेदी उपनिषद आपको मिलेंगे। अब केनोपनिषद है और छांदोग्योपनिषद, ये 2 उपनिषद हैं जो सामवेदी उपनिषद माने जाते हैं, सामवेद से संबंध रखते हैं, सामवेद की बातें इनमें कही गई हैं। अब केनेशितम केन पतितम, अब केनोपनिषद का केनोपनिषद इसलिए नाम हो गया कि इसका प्रारंभ केन शब्द से होता है। अर्थात जिस उपनिषद का प्रारंभ केन शब्द से होता है वो केन उपनिषद है। केन धन उपनिषद, केन के नाम में आ है, आगे ऊ आ गया तो गुण संधि होकर के केनोपनिषद हो गया। ऐसी छांदोग्य धन उपनिषद कर देंगे, छांदोग्योपनिषद हो जाएगा। छांदोग्य ऋषि के द्वारा जो उपनिषद लिखा गया वो छांदोग्योपनिषद है। अब आप 2 उपनिषद ध्यान रखिएगा, केनोपनिषद भी सामवेद का उपनिषद है। सामवेद का मतलब कहने का है कि सामवेद से संबद्ध उपनिषद है। जो सामवेद में बातें कही गई हैं उन्हीं को यह उपनिषद आगे उन्हीं सामवेद की बातों का ही विस्तार और विचार को प्रस्तुत करता है, आगे बढ़ाता है। इस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद भी किस वेद से संबद्ध है? सामवेद से। अब सामवेदी प्रातिशाख्य आएंगे। सामवेदी प्रातिशाख्यों में ऋक् तंत्र, पुष्पसूत्र और सामतंत्र, ये 3 प्रातिशाख्य बहुत प्रसिद्ध हैं। अथवा कहिए, अब देखिए पहला जो सामवेदी प्रातिशाख्य उसका नाम है ऋक् तंत्र। अब ऋक् शब्द को देख करके हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऋक् तंत्र जो है ऋग्वेद का प्रातिशाख्य होगा। तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं, सामवेदी प्रातिशाख्यों में सबसे महत्वपूर्ण प्रातिशाख्य है ऋक् तंत्र। इसका एक रीज़न ये जाने रहिए कि सामवेद में बहुत सारी ऋचाएँ ऐसी हैं ना जो ऋग्वेद से ली गई हैं। तो जो सामवेद में बहुत सारी ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गई हैं, इसीलिए जो इसका प्रातिशाख्य ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम क्या है? ऋक् तंत्र प्रातिशाख्य। दूसरा है पुष्पसूत्र प्रातिशाख्य और तीसरा है सामतंत्र प्रातिशाख्य। तो सामतंत्र सामवेद का है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। और पुष्पसूत्र में आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा याद रखना है ऋक् तंत्र को, क्योंकि ऋक् तंत्र को देख करके हम लोग क्या मार सकते हैं? ऋग्वेद का भी उत्तर मार सकते हैं। तो अब हम लोग गलती ऐसी नहीं करेंगे। सामवेदी शिक्षा में आइए, गौतमी, लोमसी और नारदी, ये 3 शिक्षा ग्रंथ हैं जो सामवेदी शिक्षा ग्रंथ हैं। आपने देखा कल हम लोगों ने वाशिष्ठी इत्यादि शिक्षा पढ़ रहे थे, किसमें? शुक्ल यजुर्वेद में। पाणिनि शिक्षा इत्यादि आप पढ़ करके आए हैं, किसमें? ऋग्वेद में। और सामवेदी शिक्षा ग्रंथों की बात करें तो गौतमी शिक्षा, लोमसी शिक्षा और नारदी शिक्षा। अर्थात जो नारद के द्वारा लिखी गई वो नारदी शिक्षा है, जो लोमस ऋषि के द्वारा लिखी गई वो लोमसी
ऋषि शिक्षा है जो गौतम के द्वारा लिखी गई, वो गौतमी शिक्षा है। समझ में आया? गौतम प्रणीत गौतमी शिक्षा, लोमस ऋषि प्रणीत लोमशी शिक्षा और नारद प्रणीत नारदीय शिक्षा। और ये तीनों शिक्षा ग्रंथ किससे जुड़े हैं? सामवेद से। मित्रों, मैं आपको याद दिला दूं कि जो PDF आपके लिए MP वर्ग 1 के लिए बनाया गया है, MP वर्ग 1 को खासकर पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके जिनका 29 दिसंबर को परीक्षा प्रस्तावित है, उनका बहुत कुछ टॉपिक तैयार हो गया है। तो मैं आपसे फिर से आपको याद दिला दूं कि वो आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। तो आपको केवल यहाँ से इस मैटर को प्राप्त करने के लिए संस्था का जो नंबर है उसमें फ़ोन करके या मैसेज करके आप MP वर्ग 1 का एक ग्रुप बनाया गया है, ताकि एक बार में सबको दे दिया जाए। एक बार में सबको देने के लिए यदि आप सब लोग अपना नंबर और अपना नाम संस्था को भेजते हैं, संस्कृत गंगा को, तो आपको एक एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और उसी ग्रुप में एक बार में हम आपको PDF भेज देंगे, तो आप सबको प्राप्त हो जाएगी। अन्यथा हमको एक एक लोगों को देने में थोड़ी सी परेशानी होगी, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप भी करिएगा। और हाँ मित्रों, एक बात और आपसे मैं कहता चलूँ, वैसे तो पूरी टीम आपके लिए काम करती है और हम सब लोग काम करते ही रहेंगे, पर टाइपिस्ट जो टाइप करता है, जो लोग प्रूफ करते हैं, जो लोग लेखन के कार्य में हमारे सहयोग करते हैं, और संस्था चूँकि ये हम लोग किराए के भवन में चलाते हैं, तो ऐसा नहीं सोचेगा कि हम रोना रो रहे हैं आपके सामने। मैं सिर्फ एक सूचना दे रहा हूँ कि यदि आपको लगता है तो मैटर की हम लोगों ने फ़ीस निर्धारित की है 100 रुपये। मैं पहले आपको 1-2 मैटर ऐसे ही दूंगा कि आप पहले देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। यदि आपको समझ में आएगा तो आप फीस पेड करिएगा 100 रुपये की, और उस 100 रुपये के बाद मैं आपको पूरी भेज दूंगा PDF। मान लो जो किन्हीं कारणों से आपके पास 100 रुपये नहीं है, आप कहते हैं कि सर मेरे पास 100 रुपये फीस देने को नहीं है, मुझे कैसे मिलेगी PDF? तो आपको ज़रूर मिलेगी बिना 100 रुपये दिए भी। मैं इन्हीं दोनों वादों के साथ, यदि आपको लगता है कि संस्था को हम 100 रुपये भेजेंगे, संस्था आपसे लूट खसोट नहीं करती। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हे भगवान 100 रुपया ले रहे हैं तब नोट्स बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी मन में आए तो बेहतर होगा कि आप पैसा मत भेजिए। और यदि आपको लगे कि नहीं हमारे लिए उचित कार्य हो रहा है, मेहनत हो रही है, और जो टाइपिंग करता है, जो कंप्यूटर वाला है, जो प्रूफ करते हैं, जो लोग इस काम में लगे हैं, उनको भी 2 पैसा मिलना चाहिए आपकी ओर से, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप 100 रुपये की फ़ीस ज़रूर दीजिएगा, ताकि उस 100 रुपये से हम अपनी पूरी टीम का और पूरी संस्था का, पूरी संस्कृत गंगा का भरण पोषण उचित दिशा में होता रहे। तो मित्रों, मैं आपको बता रहा था कि सामवेदी शिक्षा 3 शिक्षा ग्रंथ है, गौतमी, लोमसी और नारदी। आगे आइए, सामवेदी स्रोत सूत्र पूछे जाएंगे आपसे। तो आर्षेय, लाट्यायन, द्राह्यायन और जैमिनी, ये 4 सामवेदी स्रोत सूत्र प्रसिद्ध हैं। आर्षेय ये सामवेदी स्रोत सूत्र है, लाट्यायन ये सामवेदी स्रोत सूत्र है, और द्राह्यायन और जैमिनी। अब आगे बढ़ेंगे तो सामवेदी गृह सूत्र पूछेगा। ध्यान में रखना, ये खासकर UGC की परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछा गया है। हो सकता है MP वर्ग 1 की परीक्षा के लिए थोड़ा गंभीर प्रश्न हो जाए, पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि नहीं पूछा जा सकता। ये सब सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है कि हम किसी वेद को पढ़ रहे हैं तो उसका ऋत्विक जाने, उसकी शाखाएं जाने, उनके गृह सूत्र जाने, उनके धर्म सूत्र जाने, उनके ब्राह्मण ग्रंथ जाने, उनके आरण्यक जाने, उनके उपनिषद जाने। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सामान्य प्रश्न के ही अंतर्गत आता है। अब इनके अंतर्गत मैं आपसे नहीं बता रहा हूँ कि गोभिल में कितने अध्याय हैं, कितने पाद हैं, कितने मंत्र हैं, क्या लिखा गया है, क्या विषय वस्तु है, ये थोड़ा गंभीर विवेचन हो जाता। इसलिए सामवेदी गृह सूत्र कौन कौन है? गोभिल है, खादिर है, द्राह्यायन है, जैमिनी है, कौथुम है। देखिए, अभी आप द्राह्यायन स्रोत सूत्र भी पढ़े हैं और जैमिनी स्रोत सूत्र भी आपने पढ़ा है। अब गृह सूत्र भी द्राह्यायन और जैमिनी पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि चूंकि वो ऋषि हैं तो स्रोत सूत्र भी लिख सकते हैं और गृह सूत्र भी लिख सकते हैं, और जो ऋषि वही ऋषि गृह सूत्र भी लिखता है और वही ऋषि स्रोत सूत्र भी लिखता है। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि अरे अभी अभी तो हमने द्राह्यायन और जैमिनी स्रोत सूत्र पढ़ा है, फिर गृह सूत्र पढ़ रहे हैं। हाँ, वही गृह सूत्र भी हो सकता है, अर्थात वो स्रोत सूत्र भी हैं, जैमिनी स्रोत सूत्र भी है और जैमिनी गृह सूत्र भी। मैं आपको याद दिला दूं, जैमिनी ऋषि हैं, सामवेद के प्रधान ऋषि माने गए हैं, प्रधान आचार्य हैं। तो उनके नाम पर यदि आपको स्रोत सूत्र मिलता है, गृह सूत्र मिलता है, ब्राह्मण मिलता है, आरण्यक मिलता है, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कुछ ऋषि पर्टिकुलर एक वेद के लिए निश्चित, जैसे आप देखें अभी हम लोग याज्ञवल्क्य की चर्चा कर रहे थे, याज्ञवल्क्य की चर्चा, वैशंपायन ऋषि की चर्चा यजुर्वेद में होगी ही होगी, ऐतरेय ऋषि की चर्चा ऋग्वेद इत्यादि में होगी ही होगी। ऐसे ही जैमिनी इत्यादि ऋषियों की चर्चा यहाँ पर होगी, अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि की चर्चा होगी ही होगी। कुछ प्रधान ऋषि हैं उन वेदों के, और वो
अब सामवेदी धर्मसूत्र पूछता है, गौतम धर्मसूत्र है, क्या है? सामवेदी धर्मसूत्र एक ही प्राप्त होता है, गौतम धर्मसूत्र, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो बहुत महत्वपूर्ण थे, उनकी चर्चा मैं आपसे कर रहा था। एक सूचना मैं आपको और देता चलूं कि ऑनलाइन क्लास जो यूपी टीजीटी पीजीटी की डेट आई है, यूपी प्रवक्ता की परीक्षा 1 फरवरी और 2 फरवरी को प्रस्तावित है, और यूपी की टीजीटी परीक्षा 8 और 9 मार्च को प्रस्तावित है। उनके लिए संस्कृत गंगा से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। तो जो मित्रगण बाहर रहते हैं और संस्कृत गंगा इलाहाबाद आकर नहीं पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं। अब कृपया आप अपने दिए गए यहाँ जो स्लाइड में नंबर चल रहे होंगे, आप उन नंबरों पर कॉल करिए, संपर्क करिए संस्था से, और आप उन ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। मित्रों, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ऑनलाइन कक्षा की इतनी कम फीस रखी गई है। मैं खुद इस बात का किसान का बालक हूं और मैंने संस्कृत पढ़ी है, और मेरा जो उद्देश्य है कि संस्कृत को घर घर तक पहुंचाने के पीछे, लेकिन एक उद्देश्य ये भी है कि पूरी संस्था को यदि आपको ग्रोथ में ले आना है, संस्था इसी प्रकार के कार्यों को करती रहे, संस्था नित्य प्रति अग्रणी बनी रहे, संस्था प्रतियोगी क्षेत्र में नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करती रहे और आपके लिए इस प्रकार के कार्यों में अग्रणी बनी रहे, तो निश्चित रूप से धन की आवश्यकता होगी। इसलिए इतनी कम सामग्री, देखिए यहाँ पर 20 लोग हमारी टीम में काम करते हैं फिलहाल अभी वर्तमान में, और 20 लोगों के लगभग ज़्यादातर लोग शादीशुदा हैं, तो बट उनकी पत्नियां हैं, तो आप ऐसे कह लीजिए कि 40 लोगों का भरण पोषण संस्था करती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यदि, और मैं भी आपको बता दूं कि बिल्डिंग संस्कृत गंगा की अपनी अकेली नहीं है, हम लोग किराए के भवन में हैं, गंगा जी के किनारे बिजली का बिल, मैं आपको ये नहीं कहता हूँ बार बार, खर्च लगते ही हैं। यदि आपको लगता है कि संस्कृत गंगा अपने इन सारे खर्चों के साथ अच्छे से आगे बढ़ती जाए और आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोज, इसी प्रकार की किताबें, इसी प्रकार का नोट्स, इसी प्रकार का मटेरियल, और संस्कृत क्षेत्र में इस प्रकार के रचनात्मक कार्यों में बनी रहे, तो थोड़ा सा सहयोग मैं आप लोगों से अवश्य चाहूँगा कि आप अपने घर में रह करके ऑनलाइन क्लास से भी जुड़ें। और जो मिनिमम फीस लगभग 2000 शायद फीस रखी गई है, क्यों? टीजीटी और पीजीटी दोनों की ना? नहीं, पीजीटी की 3000। हाँ, तो आपको मैं बता दूं कि आप संस्था से संपर्क करें, और मेरी जानकारी में 2000 फीस रखी गई है, और आपकी जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक के लिए फीस है, और पूरा पाठ्यक्रम आपको दिया जाएगा। जो नई कक्षाएं चलेंगी वो भी उसमें डाली जाएंगी, और जो पुरानी कक्षाएं पड़ी हैं वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो मित्रों, सामवेदी धर्मसूत्र हम लोग पढ़ रहे थे कि गौतम धर्मसूत्र क्या है सामवेद का। अब शुल्ब सूत्रों पर मैंने आपसे एक महत्वपूर्ण चर्चा की थी कि शुल्ब सूत्र हमेशा यजुर्वेद का होगा। ना तो कोई शुल्ब सूत्र आपको ऋग्वेद में मिलेगा, ना शुल्ब सूत्र आपको सामवेद में मिलेगा, और ना ही अथर्ववेद में मिलेगा। शुल्ब सूत्र केवल और केवल यजुर्वेद के मिलेंगे, शुक्ल यजुर्वेद में भी मिलेंगे और कृष्ण यजुर्वेद में भी मिलेंगे, लेकिन शुल्ब सूत्र केवल। अच्छा, अब आपसे पूछेगा कि सामवेदी शुल्ब सूत्र है, और 3 विकल्प में कोई शुल्ब सूत्र लिखा रहेगा और चौथे में लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो आपको सही जवाब लगाना है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सामवेद का कोई शुल्ब सूत्र होता ही नहीं, ऋग्वेद का भी नहीं होता, अथर्ववेद का भी नहीं होता। कर लेंगे इसको, तो सामवेदी शुल्ब सूत्र जब भी पूछे तो लिख देना कोई नहीं प्राप्त होता, कोई है ही नहीं। अब सामवेदी सामगान सामगान या तो ग्राम गेय गान, आरण्य ज्ञान, ऊह ज्ञान और उह्य ज्ञान, ये 4 गान माने गए। सामवेद के 4 गान माने गए, ग्राम गेय गान, आरण्य गान, ऊह गान और उह्य ज्ञान। सामवेदी साम विकार कभी कभी पूछता है, वैसे तो ये यूजीसी इत्यादि में पूछता है, लेकिन फिर भी एमपी वर्ग 1 में आप सुन लीजिए कि सामवेदी में साम विकार होते हैं। 6 साम विकारों की चर्चा है। एक है विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ, ये 6 क्या हैं? सामवेद के साम विकार माने गए हैं। अब सामवेदी साम भक्तियाँ प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। समझ में आ गया? ये 5 चीज़ें। मान लो पूछ, ऐसे सवाल बन सकता है ना कि निम्नलिखित में से साम भक्तियाँ कौन नहीं है अथवा कौन है, ऐसा पूछ सकता है। और आखिरी स्लाइड में है सामवेदी भाष्यकार। तो 3 भाष्यकार बड़े प्रसिद्ध हैं सामवेदी भाष्यकारों में, माधव और गुण विष्णु और भरत स्वामी। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में सामवेदी भाष्यकार हैं, तो 3 ऐसे भाष्यकार देगा जो सामवेद पर भाष्य जिन्होंने नहीं लिखा है, और एक ऐसा देगा सामवेदी भाष्यकार हैं, माधव का नाम दे देगा या गुण विष्णु का दे देगा या भरत स्वामी का दे देगा। अथवा ऐसा लिख दे कि निम्नलिखित में सामवेदी भाष्यकार नहीं है, तो 3 दे देगा, माधव, गुण विष्णु, भरत स्वामी, और एक दे देगा ऐसा भाष्यकार जो ऋग्वेद का भाष्य लिखता होगा। समझ में आ गया? तो आपको ये देखना है कि किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। मित्रों, ये रहा आपका सामवेद पर हमारी ओर से दिया गया
और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आपको बहुत जल्दी PDF फाइल के रूप में नोट्स वेद के भेज दिए जाएंगे। और वेदों के बाद दर्शन पर भी काम लगभग पूरा हो चुका है, अलंकार भी आपके लिए लिखे जा चुके हैं और छंद भी आपके लिए लिखे जा चुके हैं और संस्कृत साहित्य के इतिहास पर भी काम लगभग पूरा है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि परीक्षा के 15-20 दिन पहले आपको सारा मटेरियल मैं उपलब्ध करा पाऊँ। आज 3 तारीख है, पूरी टीम को मैं देखिए देर इसलिए लगती है ना कि मटेरियल अच्छा चाहिए और ऐसा चाहिए जो आपकी परीक्षा में काम आए, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। ऐसा मटेरियल बनाने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है, अच्छी चीज़ों में थोड़ा वक्त तो लगेगा मित्रों। तो बस आज इतना ही, और इस उम्मीद के साथ कि भगवान आपको सफल करेगा। 29 दिसंबर अभी बहुत दूर है, ये मान के पढ़ना है आपको। और जिस प्रकार से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ अपने से भी स्वाध्याय कर रहे होंगे, लेकिन संस्कृत गंगा आपको पूरा पाठ्यक्रम जो कठिन आपको लगता है, और जहाँ जहाँ हमारी वैसे सारी संधि के, समास के, कारक के, प्रत्यय के बहुत सारे वीडियोज जिसमें डले हैं, आप उनको देखते रहिए। और जो वीडियोज़ नहीं हैं उनको हम लोग यथा समय आपको पहुँचा देंगे। बस आज इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।